गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1। पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन दिए थे कि आपको 11th में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन कि ये डिफरेंशिएशन क्या है, ये कैसे कैसे काम करता है। तो आज का सबसे पहला हेडिंग क्या है, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन को डिफाइंड करने से पहले हम लोग एक वर्ड को लिखेंगे जिसका नाम है स्लोप। क्या वर्ड हो गया, स्लोप। इसी को हम लोग हिंदी में प्रवणता कहते हैं, इसी को हम लोग ढाल भी कहते हैं। तो ये सभी इसका नाम है, किसका, स्लोप का। प्रवणता कहिए, ढाल कहिए, वगैरह वगैरह ढेर सारा। आप सबसे पहले ये जानेंगे स्लोप क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक, और ये आपका ऑरिजिन है। तो ये कोई लाइन है, तो ये जो लाइन है मान लेते इसका नाम है एल फॉर लाइन। ये लाइन है जिसका नाम एल है, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एक थीटा कोण बनाता है। तो हम लोग पढ़े थे 10th में कि कोण जो हम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से बनता है। पहला स्टार कि कोई भी एंगल जो होता है वो हमेशा कहाँ से बनेगा, वो हमेशा बनेगा एक्स एक्सिस से। और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए गए कोण को पॉजिटिव कहते हैं, और निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए गए कोण को निगेटिव कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव कहते हैं। तो ये दो बात हुई। उसके बाद 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये 4 क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चलिए इसको हम लोग अभी सिर्फ बता दिए 4 क्वाड्रेंट है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन एल, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाया। तो बोलता है कोई भी लाइन, एकदम अच्छे से समझना है इसको, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है, कितना कोण बना है, थीटा, उसी कोण के टेन को, वो जो कोण था उसमें क्या लगा दिए, टेन, उसी कोण के टेन को हम लोग स्लोप कहते हैं। फिर समझिए स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनाता है, उसी कोण में अगर हम लोग 10 लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, स्लोप बन गया। तो ये बन गया स्लोप। तो स्लोप बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। ये कब लगाएंगे फॉर्मूला, जैसे कि 10 0 डिग्री तो इसका स्लोप हो गया 0, 10 30 डिग्री तो स्लोप हो गया 1/√3, 10 45 डिग्री तो स्लोप हो गया 1, 10 60 डिग्री तो स्लोप हो गया √3, 10 90 डिग्री तो स्लोप हो गया इसका अनडिफाइंड। क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो ये कब करेंगे आप, जब आपको एंगल दिया रहेगा। यदि आपको एंगल दिया रहे तो स्लोप कैसे निकालेंगे, उसमें 10 लगा देंगे। 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान 1, अनडिफाइंड। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपके पास ढेर सारा एंगल है, आपने उसमें 10 लगा दिया तो आपको स्लोप मिल गया। तो ये कहानी तब लगाएंगे जब आपको क्या दिया हो, एंगल दिया हो। तो सबसे आज का सबसे पहला स्टार दीजिए, व्हेन एंगल इज गिवन, व्हेन एंगल इज गिवन देन स्लोप बराबर क्या हो गया, स्लोप बराबर हो गया आपका टेन थीटा। मतलब जब आपको एंगल दिया रहेगा, पहला स्टार पढ़ाएं कि जब एंगल दिया रहेगा तो उसी का जब 10 लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। स्लोप किसे कहते हैं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण के 10 को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई लाइन, जैसे ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए थीटा का मान 0 डिग्री और वाई एक्सिस के लिए थीटा का मान 90 डिग्री। इसीलिए दूसरा स्टार, एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा, स्लोप को m से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं, m से। तो ये m 10 0 का मान 0, मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा, 0, और वाई एक्सिस का स्लोप होता है कितना हो जाएगा, 10 90 का मान क्या हो गया, अनडिफाइंड। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड। फिर से एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0, और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात, तो हम लोग क्या देखे अभी हम लोग ये देखे कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है, एक्स एक्सिस का स्लोप है आपका 0 और वाई एक्सिस का स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा स्टार हम लोग को समझना है, देखेंगे दूसरा स्टार हम लोग को ये समझना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, दो लाइन पैरेलल है। तो अगला स्टार आप लिखेंगे, यदि दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप बराबर होता है। क्या बोले, यदि दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा पॉइंट, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के समांतर है तो उन सभी का स्लोप 0,
एक्स एक्सिस के समांतर मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल सभी लाइन का स्लोप 0 और वाई एक्सिस के समांतर सभी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड। फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होंगे सबका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, आपस में इक्वल होगा सभी पैरेलल लाइंस का। जैसे कि अगर इसके पैरेलल ये L1 है और ये L2 हो गया तो इसका स्लोप अगर tan थीटा तो इसका भी स्लोप क्या हो गया tan थीटा, इसका भी tan थीटा, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। आ गया समझ में। तो ये कब का कहानी था, जब आपको थीटा दिया रहेगा। ठीक, दूसरा स्टार, व्हेन पॉइंट इज गिवन, क्या बोलेंगे, व्हेन पॉइंट इज गिवन। तो इसका मतलब ये है यदि आपके पास 2 पॉइंट दिया हो, क्योंकि आपने क्या बोला कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा, तो लाइन की जब बात करेंगे तो किसी भी लाइन को डिफाइंड करने के लिए व्हेन पॉइंट इज गिवन, पॉइंट इज गिवन। अब यहाँ पे रुक करके एक लाइन सोचिए। सोचना ये है कि अगर किसी भी लाइन को गुजारना है तो कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, अगर किसी भी लाइन को गुजारना है तो कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। और एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। किसी भी लाइन को फिक्स डायरेक्शन में गुजारने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स। अगर एक लाइन पर कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस गुजरती हैं, तो आपने क्या बोला कि आपके पास 2 पॉइंट है। समझिएगा, ये P और इसका निर्देशांक हो गया x1, y1, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है Q, इसका निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गया। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ये ऑरिजिन। अगर हम इस पॉइंट को जरा दर्शाएं तो हम ये कहना चाहते हैं कि दूरी हमेशा कहाँ से मापते हैं, ऑरिजिन से। 10th में आप पढ़े हो, ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस कितना होगा, y1। देखेंगे ऑरिजिन यहाँ पे x2 y2, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया x2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका y2। ठीक है, अब देखेंगे तो आपने क्या बोला, स्लोप क्या है, तो आपने बोला स्लोप है tan थीटा। तो tan थीटा कब लगाओगे, जब आपके पास समकोण त्रिभुज होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब बताइए, हमने पी क्यू इसका नाम दे दिए R, तो आपके पास समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर में अगर हम लोग, ये एंगल है आपका थीटा, इसी को ना थीटा कहते हैं, तो उसके लिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये y1 है तो ये भी होगा आपका y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस, देखिए ना, ये टोटल y2, इसमें से y1, तब ये इतना बच गया। अच्छा, ये कितना होगा, ये होगा आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका x2 माइनस x1। एक हो गया y2 माइनस y1 और एक हो गया आपका x2 माइनस x1। तो आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है, PQR में आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। उसमें क्या होगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप आपने बोला स्लोप बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही ना। तो tan थीटा बराबर मतलब स्लोप बराबर m बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब बेस कितना है, x2 माइनस x1। इसीलिए यदि 2 पॉइंट दिया रहेगा तब स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसका मतलब है कि m बराबर, इसी को लिख सकते हैं y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 का मतलब हो गया डेल्टा y बटा x2 माइनस x1 डेल्टा x, अर्थात डिफरेंस इन, इसका मतलब हो गया डिफरेंस इन डेल्टा y बाई डेल्टा x का मतलब डिफरेंस इन, इसको क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा y बाई डेल्टा x का मतलब हो गया y2 माइनस y1 का मतलब डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बटा डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, अर्थात y निर्देशांक में अंतर बटा x निर्देशांक में अंतर। इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो स्लोप को किससे लिखते हैं आप, m से। स्लोप को किससे लिखा, m से। तो ये कब करोगे आप, ये तब करोगे जब आपको क्या रहेगा, डेल्टा y और डेल्टा x, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस का निर्देशांक दिया रहेगा, तब आप इस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
जैसे आपसे सवाल पूछेगा, ए लाइन ए बी इज makes an angle of 30 degree with x axis, find its slope, इसका स्लोप कितना होगा। क्या दिया है इस बार आपको एंगल दिया है, कितना दिया 30 डिग्री। तो जब एंगल दिया रहता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, एम बराबर क्या बताए थे आप, क्या यूज कीजिए टेन थीटा, थीटा कितना दिया 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, स्लोप हैव नो एनी यूनिट और डायमेंशन, स्लोप हैव नो एनी यूनिट और डायमेंशन, मतलब स्लोप के पास कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, दूसरा सवाल है आपसे, ए लाइन AB is passes through पॉइंट A, निर्देशांक हो गया इसका 3,5 एंड B निर्देशांक हो गया 1,2। फाइंड द स्लोप एंड एंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस। ये कितना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा। इस बार क्या दिया है, तो इस बार दिया है आपको निर्देशांक। तो बताए थे सबसे पहली बात, ए का निर्देशांक हो गया 3,5, निर्देशांक को ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और बी दिया है कितना 1,2। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। ओके, तो m बराबर क्या बोले y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। क्या हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये कितना होगा y2 हो गया 2 माइनस y1 कितना हो गया 5 बटा में x2 माइनस x1 1 माइनस 3, 2 में से 5 गया 3 माइनस 3 और 1 में से 3 गया माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, कितना हो गया 3/2। तो m का स्लोप यही निकल गया, कौन चीज, यही हो गया स्लोप निकल गया। अब पूछा है एंगल, तो m को ही हम लोग कहते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू 3/2, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/2। क्या हो गया टेन इनवर्स 3/2। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया टेन इनवर्स 3/2। ओके, थैंक यू। यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।